हेलो एवरीवन। क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपनी पिक्चर्स लेने के लिए बहुत पर्टिकुलर है? नहीं, इसी एंगल से पिक्चर लेना, इस एंगल से नहीं लेना, इस एंगल से नहीं लेना, इसमें मेरी नोज अच्छी नहीं आती। क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपनी नोज को लेके बहुत परेशान रहते हैं लेकिन उसको ठीक कराने के लिए सर्जरी की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? तो आज मैं बात करने वाली हूँ नॉन सर्जिकल नोज जॉब के बारे में, जिसे मेडिकली हम नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी भी कहते हैं। अब नोज, बहुत सब लोग अपनी नोज के लिए बड़े पर्टिकुलर होते हैं। कुछ लोगों की नोज यहाँ से टेढ़ी होती है, कुछ यहाँ से टेढ़ी होती है, कुछ की बम्पी होती है, कुछ की डिफरेंट शेप होती है, कुछ की यहाँ से ब्रॉड होती है, यहाँ से पतली है। तो सब तरह की नोज प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम लोग एक सर्जिकल स्टेप लेने के लिए घबराते हैं बिकॉज दो तीन चीज़ें होती है कि एक तो वो सर्जरी है, रिवर्सिबल नहीं है, पता नहीं वो मेरे पे अच्छी लगेगी या नहीं, और सर्जरी के लिए आपको एक डाउन टाइम तो होता ही है, किसी भी सर्जरी के बाद एक डाउन टाइम होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप नॉन सर्जिकली भी विद इन 15 to 20 मिनट्स अपनी नोज़ की शेप ठीक कर सकते हैं, तो आप क्या इसमें इंटरेस्टेड होंगे? तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, जिसमें मैं बताऊंगी अपनी नोज़ को ठीक करने की शेप, वो भी नॉन सर्जिकली। अब नोज़ की शेप के कई इश्यूज होते हैं, या तो ब्रिज इश्यूज होते हैं या नेयर्स इशू होते हैं, यानी कि या तो हड्डी की प्रॉब्लम होती है या सॉफ्ट टिश्यू की प्रॉब्लम होती है। अब अगर आपकी ब्रिज में इशू है, यानी कि अगर आपकी नोज़ की जो ब्रिज है वो स्ट्रेट नहीं है, उसके अंदर बम्प्स है, या यहाँ पर थोड़ा सा आपको डीप लगता है, तो आप सिंपली थ्रेड्स एंड फिलर्स का कॉम्बिनेशन करा सकते हैं, जिससे नोज़ को एक अट्रैक्टिव स्ट्रेट लुक दी जा सकती है, वो भी विद इन 15 to 20 मिनट्स। अगर आपकी नोज़ की ब्रेड्थ का इशू है, यानी सॉफ्ट टिश्यू की ब्रेड्थ, यानी यहाँ से आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो ये नेज़ल अपर्चर्स है या नेयर्स है ये बहुत फैले हुए लगते हैं, जिसकी वजह से मेरी नोज़ की चपटी लुक आती है, तो वहाँ पर हम कॉम्बिनेशंस करते हैं। इसमें हम दो तीन तरह के कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर हम बोटॉक्स दे सकते हैं जिससे कि एक स्लिमर लुक आती है। सेकेंडली, हम नोज़ के ब्रिज को लिफ्ट कर सकते हैं विद फिलर्स एंड थ्रेड्स। उस दोनों कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से भी आपको एक स्लीकर लुकिंग नोज़ की इफ़ेक्ट आती है। अब ये एडवांटेजेस क्या है नॉन सर्जिकल नोज जॉब के? ये सबसे पहले तो ये नॉन सर्जिकल है। सेकेंडली, इसमें कोई डाउन टाइम नहीं है, ना ही आपको एक ब्रेस वेयर करना पड़ता है जैसे हम सर्जरी के बाद करते हैं। इवन इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स के लिए, तो मोस्टली पेशेंट्स के लिए इनफैक्ट ये एक लंच टाइम प्रोसीजर है, किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि कोई ब्रूजिंग या इस तरह के चांसेस बहुत ही मिनिमल रहते हैं कि आपने कुछ कराया है एंड देयर इज अ पॉजिटिव सटल चेंज इन योर नोज। सेकेंडली, अगर आप सर्जरी के रिजल्ट से घबरा रहे हैं तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेरी नोज़ मुझे बाद में ऐसी दिखेगी, आप उससे कंफर्टेबल हो सकते हैं, एंड देन आगे जाके अगर आप इन प्रोसीजर्स को रिपीट ना करना चाहें तो सर्जिकल ऑप्शन में जा सकते हैं। तो देखा, ये पिक्चर्स को घुमाने के बजाय आप अपनी नोज़ की शेप को ठीक कर सकते हैं, वो भी विद नॉन सर्जिकल नोज जॉब। सो प्लीज़ डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, इससे घबराइए नहीं, इससे डरिए नहीं, एंड विद सिंपल प्रोसीजर्स यू कैन गेट योर ड्रीम नोज बैक।